किसान दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं और अपनी वही पुरानी मांगे जो 2 साल पहले उनकी मांग थी, जिसको लेकर वो लगातार धरने पर बैठे रहे 18-19 महीने, और अब फिर से वो दिल्ली कूच कर रहे हैं और अपनी उन मांगों को लेकर दिल्ली आ रहे हैं। इसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने जो सख्ती की है, आपने देखा होगा कि तमाम बॉर्डरों को एक तरीके से सख्ती के साथ वहां पर ध्यान दिया गया। प्रशासनिक अधिकारी वहां पर लगे रहे और कई बॉर्डरों पे किसानों और पुलिस प्रशासनों की नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ। और उस वीडियो को विपक्षी पार्टियों ने अपने सोशल मीडिया पर भी डाला और कई कमेंट लिखे। इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुभाष बिहारी मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने जब ये तस्वीरें देखी तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किसान धरना देने के लिए आ रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये किसान वो किसान नहीं है। प्रॉपर्ली जो किसान है, जो सच में किसान है, वो अभी खेत में है और खेती किसानी कर रहा है क्योंकि फसल बड़ी हो गई है। और उन्होंने विपक्षी पार्टियों को और विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कहा। किसान आज से 2 वर्ष पूर्व जो आए थे तो निश्चित रूप से किसानों का मांग कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि भाई किसानों की मांग को वापसी ले लेना चाहिए। जो किसान कानून क्या था, किसान कानून वापसी होने के बाद किसान की जो मांग थी करीब करीब सरकार उस पर भी सहमति जता दिया था। इसके बाद अगर बीच में संवाद के माध्यम से कोई अड़चन आ रही थी तो किसान के जनप्रतिनिधित्व जो करते हैं, जो नेता हैं किसान नेता, आगे भी जो भी बात होगी वो किसान जनप्रतिनिधित्व के साथ ही बैठ करके उस मसले को सुलझाया जा सकता है। और इस समय किसानों को कहीं अगर संतुष्ट नहीं थे तो उनको अपने नेता के द्वारा, संवाद के द्वारा सरकार के साथ बैठ करके एक चर्चा करनी चाहिए थी। और सरकार निश्चित रूप से किसान हित में कार्य कर रही है और अगर सरकार को कन्विंस कर पाते और सरकार को समझा पाते कि किसान के हित इसमें है तो मुझे लगता है कि सरकार ज़रूर मानती। लेकिन अभी जो किसानों का उग्र प्रदर्शन है, इसमें कहीं ना कहीं साफ स्पष्ट होता है कि किसानों के साथ राजनीति हो रही है। किसानों को राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है और सरकार के ऊपर जिस तरीके का दबाव और उग्रता से इसमें किसानों का राष्ट्र प्रेम नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति समर्पित किसान और जवान, आज पुलिस की जिम्मेवारी है कि भाईचारे को और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, वो भी जवान कहीं ना कहीं किसान के परिवार से हैं। लेकिन आपको लगता है ये किसान है? देखिए, इसमें किसान जो है वो इस समय जो फसल होती है, रबी फसल की बुआई है, कटाई है, बहुत सारी काम है किसानी का, इसमें किसान इस समय अपने काम में व्यस्त है। तो निश्चित रूप से किसानों के नाम को बदनाम करने के लिए ये राजनीति का पूरा मोहरा है। और किसान अगर हकीकत में किसान होते और किसानों की मांग को रखना चाहते तो उसका एक प्रक्रिया है कि सरकार के साथ आपके प्रतिनिधि बैठ करके चर्चा हो और उस पर चर्चा के बाद, कारण कि अन्य और राज्यों के किसान नहीं आए हैं, झारखंड के किसान नहीं आए, बिहार के किसान नहीं आए, असम के किसान नहीं आए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किसान नहीं आए, अधिकांश राज्यों के किसान नहीं आए हैं। इसमें 1-2 राज्यों को राजनीतिक मोहरा बना करके सरकार के ऊपर एक दबाव, और मुझे लगता है कि किसानों के आड़ में देशद्रोही लोग इसमें जो शामिल होकर के पथराव और उग्रता दिखा रहे हैं, ऐसा किसान नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से सख्ती की गई है प्रशासन की तरफ से, चाहे वो किले बिछाने वाली बात हो, चाहे बहुत तगड़े करके बैरिकेडिंग करने की बात हो, पत्थर वाली बैरिकेडिंग करने की बात हो, इसको लेकर बहुत तगड़ी राजनीति हो रही है। विपक्षी पार्टियों के नेता उनकी वीडियो डाल रहे हैं कि किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ये सरकार किसान हितैषी नहीं है, इस तरीके का हो रहा है। देखिए, सरकार को मालूम है कि किसान हमारा रीढ़ है, किसान ही इस देश का, कारण कि कृषि प्रधान देश है हमारा, और सरकार ये जानती है कि कृषि प्रधान देश में किसानों की बड़ी भूमिका है और किसानों का सम्मान करते हुए किसानों के प्रति सरकार बड़ी योजनाएं लाया है कि किसान को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। लेकिन किसानों का जनप्रतिनिधि बैठ करके चर्चा नहीं कर पा रहे हैं और वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि किसानों के नाम पे अन्य और पार्टियों को राजनीति करना है। लेकिन सरकार ने तो कहा है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सरकार जब चर्चा करने के लिए तैयार है तो बाकी किसान नेता को उनके साथ बैठ के चर्चा करना चाहिए। ऐसा उग्र प्रदर्शन करना
मुझे लगता है कि इसमें राजनीति है और राजनीति के आड़ में किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है और उनको चर्चा करना ही नहीं है। उनको तो सिर्फ देश के भाईचारे को बिगाड़ना है। एक ही परिवार के एक किसान और एक जवान, इन दोनों को आपस में लड़ाया जा रहा है। एक का फर्ज बनता है कि कानून व्यवस्था को कैसे बनाए रखें, दूसरे की जिम्मेवारी बनती है कि भाई अन्य देवता के रूप में वो देश में किसानों की पहचान है। दोनों ही अहम है। हम भी किसान नेतृत्व को करते हैं। हमारा किसान से आग्रह होगा कि संयम के साथ आप अपनी बात को रखें और सरकार निश्चित रूप से सुनेगी। सरकार हमारा किसान हितैषी है, तो हमारा आग्रह होगा किसान के सभी नेतृत्व करने वाले नेताओं से कि दूसरे लोगों को राजनीति में ना घुसने दें, दूसरे लोगों को राजनीति का मोहरा हम लोग ना बने और निश्चित रूप से हमारी मांग हम सरकार से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। लेकिन विरोधी पार्टियों के लिए लेकिन उग्र होकर के और किसान नेतृत्व को बदनाम करके हमने सरकार पर नाजायज दबाव ना बनाए, यह हमारा किसान नेता से आग्रह है। हम लोग बैठ करके और किसान हमेशा से और आगे भी जो भी हमारी बात बनेगी वो चर्चा से बनेगी, बैठ करके सुलह से बनेगी और हमें वही रास्ता अपनाना चाहिए, उग्र रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। विरोधी पार्टियां हैं, जो विरोधी पार्टियों के नेता हैं, उनके लिए कोई संदेश आपका या उनसे कोई अपील? देखिए, किसान नेतृत्व को जो भी लोग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल से हैं, किसी भी सामाजिक संगठन से हैं, मेरा उन सभी से आग्रह है कि किसानों को समझाएं। किसानों के नाम पे जो दूसरे लोग उग्रता फैला रहे हैं, राष्ट्र प्रेम को तार कर रहे हैं, उसको बचाएं। हम लोग उसमें बदनाम नहीं हों और हमारी जो भी मांग है हम सरकार के पास संयम के साथ रखें और निश्चित रूप से सरकार हमारी बात मानेगी अगर मानने योग्य होगी।